अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डिसीजन ट्री पे। डिसीजन ट्री अगेन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में डिसीजन ट्री को यूज करते हुए हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं और रिग्रेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है और बहुत इंट्यूटिव है। इसको देख लेते हैं। डिसीजन ट्री में हम क्या करते हैं, एसेंशली हम लर्न करते हैं हायरार्की ऑफ इफ एल्स क्वेश्चंस, जिनको यूज करते हुए हम डिसीजन तक या फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। These questions are similar to the questions you might ask in a game of 20 question game, जो आप लोग अक्सर आपस में फ्रेंड्स में एक गेम खेलते हैं कि आप कहते हैं अच्छा अब मैंने एक पर्सनैलिटी सोची है या मैंने कोई किसी लोकेशन के बारे में सोचा है और ओपोनेंट को चांस दिया जाता है कि वो 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे, यस और नो के फॉर्म में आपने आंसर देना है और एट द एंड वो फाइनल आंसर तक पहुंचने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने के पास ये 4 एनिमल्स हैं जिनके दरमियान आपने डिस्टिंग्विश करना है और जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड वन, तो अब हमारा यहाँ पे गोल क्या होगा? योर गोल इज टू गेट द राइट आंसर आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस एज पॉसिबल। सो ताकि हम कम से कम क्वेश्चंस पूछें और आंसर तक पहुंचें। So you might start off asking whether the animal has either a question that narrows down the possible animals to just 2 animals and so on. So इसको मज़ीद ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पे हम necessary libraries import करें जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। Then mglearn.plot animals, ये वही 4 questions जो हमने पहले, ये 4 ऑप्शन जिनको हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा उसके फीदर है या नहीं है। अगर आप कहते हैं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है कैन फ्लाई। अगर वो कहते हैं यस और नो, देन उसके लिहाज से आप रिस्पेक्टिव आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम भी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। डिसीजन ट्री भी इसी तरीके से काम करता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम सेट आती है, आप कुछ सेट ऑफ इफ एल्स उस डाटा में से उस प्रॉब्लम से फाइंड करते हैं और इवेंचुअली फाइंड करते करते आप फाइनल गोल तक पहुंच जाते हैं। ये जो पोर्शन है, जो फाइनल गोल है, ये हमारा लीव गोल कहलाता है। लीव। सो इन मशीन लर्निंग we built a model to distinguish between 4 classes of animals जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दी हैं। Then using 3 features has feather, can fly, has fins। और अब ये जो rules हैं, instead of building these models by hand, we can learn them from data using supervised machine learning algorithm। हम क्या काम करते हैं, हमारे पास लेबल डाटा होता है, डाटा के फीचर्स हैं और उनके आंसर्स हैं और हम ये जो रूल्स हैं ये वहीं से लर्न करना स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग डिसीजन ट्री बिल्ड किस तरीके से करते हैं, यहाँ से आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जब आप डिसीजन ट्री को बिल्ड कर रहे हैं, लेट्स go through the process of building a decision tree for 2D data set। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है जिसमें हमारे पास 2 फीचर्स हैं। एक फीचर 1 है और हमारे पास फीचर 2 है। सो ये आपके पास 2 फीचर्स हैं, फीचर जिसको हम फीचर 0 कह रहे हैं और फीचर 1 कह रहे हैं। और इसमें हमारे पास 2 क्लासेस हैं। एक क्लास जिसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हमने क्लास 1 कह दिया है और दूसरी क्लास जिसको हम क्लास 0 कह रहे हैं उसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया है और ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इस पे डिसीजन ट्री के थ्रू तो दोनों क्लासेस को अलग अलग करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं। हम ब्लू को एक साइड पे करना चाह रहे हैं और या सर्कल को एक साइड पे करना चाह रहे हैं और ट्रायंगल को दूसरी साइड पे करना चाह रहे हैं।
सबसे पहले स्टेप पे अगर आप देखें कि लाइन कहाँ पे ड्रॉ की जाए तो आपके पास ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आ जाएंगे। सिंपल वन लाइन ड्रॉ की जाए तो आपके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम डाटा की बेस पे, एट्रीब्यूट्स की बेस पे और उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज की बेस पे आइडेंटिफाई करता है कि वो कट कहाँ पे होना चाहिए, वो कट ये होना चाहिए, वो कट ये होना चाहिए, वो कट ये होना चाहिए, वो कट कहाँ पे लगना चाहिए, जिसको यूज करते हुए मैक्सिमम पॉइंट्स को हम करेक्टली क्लासिफाई कर दें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले केस में x1 की वैल्यू, x1 फीचर को सिलेक्ट किया गया, ये है x0 फीचर और ये है x1 फीचर। देन उसके बाद x1 की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0.06 है तो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन हो जाएगी इस थ्रेशोल्ड की बेस पे। क्या कि तमाम की तमाम वैल्यूज जो इस थ्रेशोल्ड से लेस आ रही हैं और इस थ्रेशोल्ड से दैट इज वो यहाँ पे कहीं पे हमारे पास आ रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ये वो मोस्ट ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड हो सकता है जिसकी बेस पे ज्यादा एग्जांपल पॉइंट्स क्लासिफाई हो रहे हैं। और अगर इस थ्रेशोल्ड को देखें तो ट्रू के केस में वो ये कह रहा है कि सिर्फ 2 एग्जांपल पॉइंट्स हैं जो मिसक्लासिफाई हुए हैं, जो 0 क्लास थे हमने उनको 1 क्लास कह दिया और 32 एग्जांपल पॉइंट्स को हमने करेक्टली क्लासिफाई किया। ये जो 50-50 इंडिकेट कर रहा है कि 0 क्लास के भी 50 और 1 क्लास के भी 50 हैं और 1 के केस में हमारे पास जो सही क्लासिफाई हो रहे हैं, 2 को हमने मिस क्लासिफाई कर दिया और 32 करेक्ट क्लासिफाई। और इससे जो फॉल्स वाली कंडीशन है इसमें हमारे पास जो ये 48 हैं ये करेक्टली क्लासिफाई हो रहे हैं और 18 मिस क्लासिफाई हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो इससे लेवल अप ट्री को ग्रो, इससे नेक्स्ट लेवल पे ट्री को ग्रो करेंगे तो ये जो मिस क्लासिफाई हो रहे हैं हम इनको मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वो देखते हैं किस तरीके से कि यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे देखिए कि x1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.6 ट्रू है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो चेक लगा रहे हैं दैट इज x0 फीचर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.48 है तो ट्रू, और उसके फॉल्स के केस में हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर आप इसको जरा देखें तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि पहले हमने डिसीजन बाउंड्री ये वाली प्लॉट की, अब हमने मजीद क्लासिफाई करना है और अगर मैं इसी को लूं, इसको मुझे मजीद ठीक करना है तो मैं मुझे अगर डिसीजन बाउंड्री नेक्स्ट यहाँ पे प्लॉट कर दी जाए और कहा जाए कि इससे ऑनवर्ड ये वाली वैल्यूज भी इस क्लास से बिलोंग कर रही हैं और बाकी सारी की सारी वैल्यूज दूसरी क्लास से बिलोंग कर रही हैं, तो यहाँ पे एक्स नोट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 0.418 रखें तो देन अब हमने इसको भी दूसरी क्लास से बिलोंग करवा दिया, मींस ब्लू क्लास या सर्कल से, और जो बाकी एग्जांपल पॉइंट्स है इसको हमने दूसरी क्लास से बिलोंग कर दिया। अब ये जो सिचुएशन है लीव नोड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास के एग्जांपल आ रहे हैं, ये और ये वाली नोड्स, इनको हम नोड्स को कहते हैं, ये हैं प्योर नोड्स, जहां पे लास्ट लेवल पे कोई भी मिक्सिंग नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है, सारी की सारी एग्जाम्पल पॉइंट्स एक ही क्लास की हैं। यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 एग्जाम्पल पॉइंट्स इसी क्लास की हैं, ये इंडिकेट कर रहा है 32 एग्जाम्पल पॉइंट्स इस क्लास की हैं, जबकि ये जो हैं ये इम्प्योर है। तो अब हमें इनको भी प्योर करना है मजीद आगे मूव करके, और सिमिलरली इस तरह आगे हम मूव करते जाएंगे और आपके पास मजीद ट्री ग्रो होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इम्प्योर नोड्स हैं उनको मजीद किया और आपके पास
क्लासिफिकेशन या ये जो डिसीजन बाउंड्री है उसकी शेप इस तरह बिल्ड होती है। सो होपफुली आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि learning a decision tree means learning a sequence of if-else questions that gets out of the true answer most quickly. So usually delta does not come in form of binary yes or no feature as in the animal example. So practically जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसमें फीचर्स डिफरेंट टाइप्स की हैं। वो बाइनरी भी हो सकते हैं, वो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो ऑर्डिनल भी हो सकते हैं, कैटेगोरिकल भी हो सकते हैं। जबकि इस वाली एग्जांपल में जो हमने ऊपर डिस्कस की थी इसमें हमारे पास फीचर्स कॉन्टिन्यूस थे। तो कॉन्टिन्यूस के केस में इंस्टेड रिप्रेजेंटिंग अ कॉन्टिन्यूस फीचर सच एज टू, इस वाले केस में हमने जो चेक लगाएंगे वो वैल्यूज की बेस पे लगाएंगे कि अच्छा इस फीचर की वैल्यू ग्रेटर देन लेट्स से 0.48 है या नहीं है। सो द टेस्ट दैट आर यूज्ड ऑन कंटीन्यूअस डेटा सेट आर ऑन द फॉर्म ऑफ इज फीचर आई लार्जर देन द वैल्यू ऑफ ए। तो कंटीन्यूअस के केस में इस तरह के हमारे पास फीचर्स बिल्ड हो रहे हैं, इस तरह की कंडीशंस, सॉरी फीचर्स नहीं, इस तरह की कंडीशंस बिल्ड होती हैं। To build a tree, algorithm searches over all the possible tests and find the one that is most informative about the target variable. Means कि वो वाली वैल्यूज या वो वाले थ्रेशोल्ड जहाँ पे सेट होते हैं जिसकी बेस पे हम ज्यादा एग्जांपल पॉइंट्स को करेक्टली क्लासिफाई कर सकें। So a leaf of the tree consisting only one target node is called pure node, जिसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो थी हमारे पास ये प्योर नोड्स थी। अब लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपने ट्रेनिंग डेटा को यूज करते हुए जो लेबल था अपना डिसीजन ट्री बिल्ड कर लिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि टेस्टिंग डेटा पे प्रिडिक्शंस कैसे होंगी। सो अ प्रिडिक्शन ऑन द न्यू डेटा पॉइंट इज मेड बाय चेकिंग which region of the partition of the feature space the point lies in. So मेरे पास टेस्टिंग डाटा आया, उसमें देखा सबसे ट्री के रूट पे कौन सा फीचर है और उसकी वैल्यू का क्या थ्रेशोल्ड लगा हुआ है। चेक किया कि उस फीचर की जो टेस्टिंग डाटा में फीचर आ रहा है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी बेस पे यस और नो वाला पाथ सिलेक्ट कर लिया। फिर आगे जो चेक्स लगे हुए थे उन फीचर्स के अगेंस्ट उन वैल्यूज को देखा और यस नो, और एट द एंड फाइनल जो भी डिसीजन आया हमने उस टेस्टिंग डाटा को वो पर्टिकुलर क्लास असाइन कर दी। तो होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।